हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्रोग्राम के बारे में कि आपका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर बेस्ड है या फिर ईयरली मोड में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है कि हमारा प्रोग्राम ईयरली वाइज है या सेमेस्टर वाइज है, हमारा एग्ज़ाम ईयरली वाइज होगा या सेमेस्टर वाइज होगा, हमें अपने असाइनमेंट ईयरली वाइज देने हैं या सेमेस्टर वाइज देने हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही हमेशा से डाउट रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम ये इसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता कैसे करना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयरली बेस्ड है। तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम पे आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि आपके ये जो प्रोग्राम है ये सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बीए बीकॉम बीएससी की बात करें तो वहाँ पर आपको या बीए ऑनर्स के जो सब्जेक्ट है आपके उसकी बात करें तो वहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड सेम के दोनों सब्जेक्ट दिए जाते हैं। जो आपका फर्स्ट सेम होता है उसको भी आपको और सेकंड सेम होता है उसके भी आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। 4 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेम में, 4 सब्जेक्ट आपके सेकंड सेम में होते हैं। ऐसे में आपको 2 सेमेस्टर दिए जाते हैं और 2 सेमेस्टर का मतलब होता है फर्स्ट ईयर। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम है वो एक साथ होंगे, यानी फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों के एक साथ होंगे या फर्स्ट सेम के अलग और सेकंड सेम के अलग होंगे, ऐसे होंगे। तो आपका चाहे बीए ऑनर्स का कोई भी सब्जेक्ट है आपका या बीए बीकॉम बीएससी कोई भी सब्जेक्ट है आपका, इनके जो आपके एग्जाम होते हैं वो दोनों सेम के मिलाकर यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम के मिलाकर एक साथ जो आपके 8 सब्जेक्ट है उनका जो असाइनमेंट है वो भी एक साथ आपको सबमिट करना और एग्जाम भी एक साथ आपको देना होता है। जैसे जनवरी में एडमिशन लिया आपने तो आपके एग्जाम दिसंबर में और असाइनमेंट आपके सितंबर में, और अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपके जो एग्ज़ाम है वो जून में और असाइनमेंट मार्च अप्रैल में सबमिट होते हैं। ऐसे ही अगर हम मास्टर डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम में पहले सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता था। अब ज़्यादातर प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड, जैसे कि हिस्ट्री ही आप लगा लो, मास्टर ऑफ हिस्ट्री, तो वहाँ पर 3-3 सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए, 3 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर, 3 सब्जेक्ट सेकेंड सेम। बाकी वो आपका जो प्रोग्राम है वो है ईयरली बेस्ड ही, सिर्फ आपको सेमेस्टर सब्जेक्ट चूज करने के लिए दिया हुआ है। तो आपके मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम है लगभग 2-4 प्रोग्राम को छोड़कर, जैसे कि आपके हम बात करें एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, या फिर हम और भी प्रोग्राम है एमसीए हो गया, एमबीए हो गया, मैनेजमेंट के जितने भी प्रोग्राम हो गए, ये सारे जो प्रोग्राम है आपके, इनके जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो सेमेस्टर बेस्ड होते हैं और असाइनमेंट भी आपके सेमेस्टर बेस्ड होते हैं। बाकी सभी प्रोग्राम के लिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एक साथ असाइनमेंट भी सबमिट होते हैं और एक साथ भी एग्ज़ाम होते हैं, यानी यहाँ पर कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता है। बाकी स्टूडेंट्स को फिर भी डाउट रहता है कि हम कैसे पता करें। तो आपको सिंपली पता करने के लिए क्या करना है, आपको अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे डायरेक्टली देखना है या आपको एडमिशन स्लिप दी जाती है, वहाँ पे लिखा होता है आपका सेमेस्टर 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं। आपका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के ही सब्जेक्ट दिए जाएंगे, सेकेंड सेम होगा ही नहीं, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर आपका 6 महीने बाद आएगा एग्जाम फीस भरने के बाद। तो आपको एक सेम के ही एग्जाम देने हैं। और अगर आपका कोई भी ईयरली मोड का प्रोग्राम है तो वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम के आपको प्रोग्राम दिए जाते हैं, क्योंकि दोनों के आपके एक साथ एग्जाम भी होंगे और दोनों के एक साथ आपको असाइनमेंट भी जमा करने हैं। सबसे सिंपल तरीका तो ये है। दूसरा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा आपको तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पे जाना है। अब यहाँ पर असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर आप जाएंगे, जो भी आपका प्रोग्राम है, सिंपली जैसे मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, अब यहाँ पर हम कोई भी प्रोग्राम ले लेते हैं, जैसे कि एमसीए का ही प्रोग्राम लेते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेम पे क्लिक किया। अब यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया तो ये असाइनमेंट का जब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा तो इसमें आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि ये असाइनमेंट जो है वो कब तक वैलिड है और किन स्टूडेंट्स को बनाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जुलाई 2024 में जिसने एडमिशन लिया है जनवरी 2024 में, तो जनवरी 2024 के स्टूडेंट्स को 30 अप्रैल यानी कि 6 मंथ हो गया, और जुलाई से दिसंबर तक यानी कि 31 अक्टूबर तक। कहने का मतलब ये है कि ये 6-6 महीने के लिए, क्योंकि ये आपका एमसीए जो है वो 6 मंथ का प्रोग्राम है। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर
मास्टर ऑफ हिस्ट्री, ये मास्टर ऑफ हिस्ट्री अभी सेमेस्टर मोड में आपका चेंज कर दिया है, पर इसके प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के एग्ज़ाम ईयरली मोड में ही होते हैं और असाइनमेंट भी ईयरली मोड में ही सबमिट होते हैं। अब कैसे आपको पता करना है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने क्लिक किया, किसी भी एक सब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, अब मैंने ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो असाइनमेंट है वो जुलाई 2024 के स्टूडेंट्स के लिए और जनवरी 2025 के स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। अब अगर हम लास्ट डेट देखें तो यहाँ लिखा है जुलाई 2024 के स्टूडेंट्स को 31 मार्च को असाइनमेंट सबमिट करना है। मतलब कि मैंने आपको बताया भी था, जुलाई के स्टूडेंट्स को अगर ईयरली मोड का प्रोग्राम है तो आपके जो असाइनमेंट है वो आपके मार्च अप्रैल में और एग्ज़ाम जून में, और अगर आपका जनवरी का एडमिशन है तो आपको सितंबर अक्टूबर में असाइनमेंट और दिसंबर में एग्ज़ाम देने हैं। तो जैसा कि यहाँ जनवरी भी लिखा है, जनवरी के लिए 30 सितंबर को असाइनमेंट देने हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, आपको सिंपली असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर ही देख के समझ में आ जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर आप देखेंगे सारी डेट मेंशन होती है, लास्ट डेट भी देख सकते हैं और जिस सेशन का असाइनमेंट है वो भी देख सकते हैं। तो साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो ईयरली मोड है या फिर सेमेस्टर मोड है। जैसे कि हम बीए का ही कोई असाइनमेंट डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैंने कोई भी एक असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर BPCS 188 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया। अब जब ये क्वेश्चन पेपर मैं डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, किन के लिए नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो गया, अब यहाँ लिखा है जनवरी 2024 एडमिशन। तो जनवरी 2024 का नीचे मैं जाऊँगा तो यहाँ लिखा है जनवरी 2023 के लिए 31 अक्टूबर और जुलाई 23 के लिए 30 अप्रैल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईयरली मोड प्रोग्राम है ये, इसीलिए यहाँ पर डेट कुछ इस तरह से लिखी हुई है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम ईयरली मोड है या सेमेस्टर मोड है। बाकी मैंने आपको बता भी दिया है, जितने भी आपके मास्टर डिग्री और आपके बैचलर डिग्री या डिप्लोमा के प्रोग्राम होते हैं वो लगभग सभी ईयरली मोड ही होते हैं, बस कुछ एक प्रोग्राम को छोड़कर। अगर आपको नहीं पता है तो आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को देख के पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोग्राम सेमेस्टर बेस्ड है या ईयरली बेस्ड है। बाकी एडमिशन स्लिप में भी लिखा होता है, अगर वहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है आपको उन सब्जेक्ट का आपको एक साथ ही असाइनमेंट देना होता है। ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। बाकी आप मेरे से कमेंट बॉक्स पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम कौन सा है, ये प्रोग्राम ईयरली मोड है या सेमेस्टर मोड है। जैसे कि डिप्लोमा प्रोग्राम की बात करें, कोई भी एक प्रोग्राम हम जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम जैसे कि यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया। अब ये क्वेश्चन पेपर हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर लिख के आएगा ये जो क्वेश्चन पेपर है किन स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है। जैसे जनवरी 2024 सेशन के लिए है ये। अब नीचे जब हम जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट लिखी होगी जनवरी 2024 के लिए 30 सितंबर, यानी कि ये असाइनमेंट जो है वो ईयरली मोड का है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जनवरी के स्टूडेंट्स को अगर ईयरली मोड का प्रोग्राम है तो जनवरी के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में और एग्ज़ाम दिसंबर में, और अगर आपका जुलाई का एडमिशन है, जुलाई मोड के स्टूडेंट्स आप, तो आपको जुलाई का जो असाइनमेंट है वो मार्च अप्रैल में और एग्ज़ाम जून में देना होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।